नमस्कार, मेरा नाम रितेश विश्वकर्मा है। मैं औरंगाबाद कोबरा प्रखंड से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामबाग घटारू से आया हूँ। सर, मेरा टीएलएम का नाम है इकोनेक्सस पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कि पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी तीनों चीज़ें एक साथ अगर आएंगी तभी हम एक सिक्योर फ्यूचर की बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो सर, मेरा ये जो टॉपिक है वो बेसिकली मैंने ईवीएस के 6 थीम पे आधारित है। 6 थीम जो हमारे ईवीएस एनसीईआरटी में भी एससीईआरटी पूरी बुक की डिज़ाइन इन्हीं 6 थीम्स के मतलब आसपास ही की जाती है। तो मैम यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स, इधर होगा फूड, इधर शेल्टर, ट्रैवल, वाटर, ठीक है, और इधर मतलब टूरिज़म और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारे चीज़ें हमने एक साथ पूरे ईवीएस को बेसिक चीज़ें जो बच्चों को बहुत ज़रूरी है, इवन हम सभी को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने इस थीम से रिलेटेड मैंने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है, जिसमें हम आप देख सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में हमने फैमिली ट्री, हेल्पर्स एंड विभिन्न रिलीजन, इन सब के बारे में बात किया है। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग जो कार्ड होंगे उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन पिक्चर्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं फूड में मैंने बताया है बच्चों को कि हेल्दी फूड क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ शेल्टर्स में टाइप ऑफ हाउसेस हो गया, वाटर में यूजेस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म प्लेस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ये हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड वी मेक, ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक लाइट, 7 वंडर, सीजन्स, गुड हैबिट्स एंड सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बेसिक थिंग्स डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद से हमारे यहाँ हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड की प्रॉब्लम होती है। फ्लड की प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक रिवर बनाया है जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स की एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, और साथ ही साथ मैंने एक डैम बनाया है। यहाँ पे अलार्म सिस्टम बनाना था बट अवेलेबल होने की वजह से, नहीं होने की वजह से वो चीज़ मिसिंग रह गई, बट ठीक है। ये डैम है, डैम प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि हम उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे एफोरेस्टेशन है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। इससे बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन हमको प्लांट से मिलता है, उसका हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए। जस्ट इसके बाद हमारा जो यहाँ पीपल और प्लैनेट लगभग बात कवर हो गई। यहाँ पे हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। हमारा जो पॉपुलेशन है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत हो या रोज़गार की ज़रूरत है, इसलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट इको इंडस्ट्रियल सिटी की बात है। इको इंडस्ट्रियल सिटी में ये होता है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी कर रहे हैं तो साथ में उसके हम अपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हुए करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लगाया हुआ है कि ये कपड़ा उद्योग है और ये क्या है, हाँ, मतलब कोल आधारित पावर प्लांट है, और ये ईंट और सीमेंट उद्योग है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल बताएंगे, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता। वेस्ट जैसे सपोज ये कपड़ा उद्योग में निकलने वाला गर्म पानी का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से निकलने वाला जो कोल आधारित है तो उसमें बहुत सारे क्या है एसेस निकलेंगे, तो उसका इस्तेमाल हम इसमें मतलब ईंट और सीमेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो वेस्ट जब निकलेगा तो वेस्ट को हम ये बता सकते हैं कि अलग अलग मतलब करना होगा। एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। गीला कचरा को अगर हम मतलब अलग करते हैं तो इससे हम कंपोस्ट खाद और बायोगैस बना सकते हैं। सूखा कचरा से हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखा जाए तो दो चीज़ें हमको एनवायरनमेंट में देखती हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक, जैविक अजैविक। जैविक में आप देख सकते हैं जिसमें एनिमल, प्लांट, बर्ड्स और पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अबायोटिक मतलब कि अजैविक में सूखा, मतलब जैसे जल, भूमि, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब ये सारी जितना भी चीज़ें हैं वो हम 4R की हेल्प से कम कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और अभी देखिए क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा एयर मतलब हमारा पोल्यूशन हो रहा है, तो
क्या है कि हम नेचुरल एयर फ़िल्टर की बात करेंगे। इसमें सिंपल सा एक फ़िल्टर एक नेचुरल फ़िल्टर लगा हुआ है और फ़ैन की वजह से इसको ठीक करना है। थैंक यू। हेलो मैम।